शर्मा परिवार हर साल गर्मी की छुट्टियों में एक साथ समय बिताने का कार्यक्रम बनाता था। इस बार दादाजी ने सुझाव दिया कि क्यों न गांव की पुरानी हवेली में छुट्टियां बिताई जाएं। वो हवेली उनकी पुश्तैनी जायदाद थी, लेकिन कई वर्षों से बंद पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वो हवेली श्रापित है और वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दादाजी के इस प्रस्ताव पर पहले तो सभी ने संकोच किया, लेकिन फिर रोमांच और नई जगह देखने की इच्छा से सहमति दे दी। पूरा परिवार दादाजी, दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और बच्चों समेत कुल 12 लोग गांव के लिए निकल पड़े। पहला दिन हवेली में प्रवेश। जब वे हवेली पहुंचे तो उसका विशालकाय दरवाजा जंग लगा होने के बावजूद किसी तरह खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। हवेली में पुराने फर्नीचर और जालों के साथ ऐसा लगा जैसे समय यहाँ थम गया हो। सभी ने इसे रोमांचक अनुभव माना और सफाई में जुट गए। रात को जब सब सोने गए तो कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। छोटे बच्चे रोहित और आर्या का कमरा सबसे कोने में था। आधी रात को रोहित ने अपने माता पिता को जगाया और डरते हुए कहा, मुझे लगा कोई मेरे बगल में बैठा है। उसने मेरे खिलौने छुए और अजीब सी हंसी सुनी। ये सुनकर सबने उसे यह कहकर शांत किया कि वो सपना देख रहा होगा। लेकिन अगली सुबह बड़ा बेटा अंशुल ने बताया कि उसने खिड़की पर किसी को चलते हुए देखा था। परिवार में डर का माहौल बन गया, लेकिन दादाजी ने इसे नजरअंदाज करने को कहा। दूसरा दिन रहस्यमय डायरी। सफाई करते वक्त हवेली के एक कोने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक डायरी, कुछ पुराने गहने और एक नक्शा था। दादाजी ने डायरी पढ़ी, जिसमें हवेली के मालिक और उनके पूर्वज की बातें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक खजाना छिपा है, लेकिन उस तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। नक्शा हवेली के तहखाने का था। चाचा चाची ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन बच्चे इसे रोमांचकारी मानने लगे। दूसरी रात अजीब घटनाएं। रात के वक्त हवेली में हवा तेज चलने लगी। अचानक सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। एक धीमी और भयानक आवाज गूंजने लगी, खजाने को छूने की हिम्मत मत करना। सभी लोग एक कमरे में इकट्ठे हो गए। डर के कारण किसी को नींद नहीं आई। खजाने की खोज। अगले दिन दादाजी ने तहखाने में जाने का फैसला किया। पूरा परिवार उनके साथ गया। तहखाने में घुसते ही अंधेरा और डरावना माहौल था। जैसे ही उन्होंने नक्शे के अनुसार एक दीवार को हटाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर सोने के सिक्कों और गहनों से भरी एक तिजोरी थी। लेकिन जैसे ही वे तिजोरी के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और वहां एक बूढ़े आदमी की धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, मैं इस खजाने का पहरेदार हूँ। ये खजाना श्रापित है। जिसने इसे लेने की कोशिश की, उसका परिवार बर्बाद हो गया। परिवार का निर्णय। आत्मा की बात सुनकर परिवार ने खजाने को न छूने का फैसला किया। दादाजी ने आत्मा से कहा, हम यहाँ शांति से कुछ समय बिताने आए हैं। इस खजाने पर हमारा कोई हक नहीं है। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने सही किया। अब मैं मुक्त हूँ। अंतिम दिन शांति का अनुभव। उसके बाद हवेली का माहौल बदल गया। वहाँ की ठंडक और डरावना माहौल अब सामान्य लगने लगा। जब परिवार गांव वापस लौटा तो सभी ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा बनकर साहस दिखाया, बल्कि हवेली और आत्मा को शांति दी। ये छुट्टी भले ही डरावनी थी, लेकिन इसने पूरे परिवार को और करीब ला दिया।